तो आगे चल कर के जो ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं या उसको लेकर के लिटिगेशन होते हैं या उसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, उसमें कमी निश्चित रूप से कमी आएगी। और बहुत दिनों से सरकार लगी हुई है, लेकिन अंतोगत्वा ये काम ज़रूर पूरा होगा और बिहार के लोगों को हम समझते हैं कि ज़मीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं वो सब सही हो जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की ओर से आज 10,000 नियुक्ति पत्र बांटी गई है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। पटना से नीतीश कुमार ने उद्घाटन की, तो वही वर्चुअल के माध्यम से भी सभी जिलों में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस संदर्भ में मोतिहारी में भी 337 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियां के तहत यह नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया जा रहा है। तो साथ ही साथ कितनी नियुक्ति पत्र बांटी गई है मोतिहारी में और आगे क्या कुछ प्लानिंग है, इसकी पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। एनडीए की सरकार ने ये संकल्प लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले, कि हम लोग बिहार में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार ज़रूर दिलाएंगे। आपने देखा भी होगा कि शिक्षा विभाग ने एक साथ 2 लाख नौकरियां दी थी और आने वाले दिनों में बहुत सारी नौकरियां और रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। लेकिन जिस विभाग में आप आ चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए कि आज भी बिहार में 70% से ज़्यादा लोग ज़मीन पर आश्रित हैं और ज़मीनी विवाद के कारण यहाँ पुलिस अधीक्षक बैठे हैं और मैं भी उस महकमे में रह चुका हूँ। 60% से ज़्यादा हिंसा ज़मीन संबंधी विवादों के कारण बिहार में होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी डाटा हम तैयार करें वो सही हो, इसके कारण झगड़े नहीं हो। कैडेस्ट्रल सर्वे 1890 में शुरू हुआ, फिर और भी सर्वे हुए, फिर एरियल सर्वे हुआ, सैटेलाइट सर्वे हुआ, उसके बाद एरियल सर्वे हुआ, उससे डाटा लिए गए, बहुत कुछ साफ हुआ। लेकिन अब ज़मीनी तौर पर जब आप सर्वे पूरा करेंगे और लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले जुलाई तक, तो सारी तस्वीर सामने आ जाएगी और जो भी ज़मीन का जो स्वामित्व का मामला है वो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ जाएगा। और फिर जो ज़मीन संबंधी जो कुछ भी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला हो, खरीद बिक्री का मामला हो, तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो लिटिगेशन कम होगा, ज़मीन संबंधी जो भी लड़ाई होती है, सिविल डिस्प्यूट जिसको कहते हैं, और दूसरा जो लड़ाई झगड़े होते हैं या कई बार हत्याएं हो जाती हैं, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी कमी आएगी कुल मिलाकर के। तो निश्चित रूप से आपको अमन चैन बेहतर होगा, खास करके ग्रामीण परिवेश में। तो आपका बहुत बड़ा दायित्व है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से अपने कामों को करें। जो म्यूटेशन का काम होता है अंचलों में, वो भी सही तरीके से हो पाएगा। आज कई मामले जो म्यूटेशन के जाते हैं वो लौटा दिए जाते हैं, क्योंकि जब नोटिस पीरियड में बहुत सारे उसमें पिटीशन पड़ने लगते हैं। और ये जो आप सर्वे करेंगे उसके बाद पहले नोटिस दी जाएगी, नोटिफिकेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, उसके बाद समय दिया जाएगा जिसमें जो भी विवाद है उसको सुलझाने का अवसर मिलेगा। उसके बाद सेकंड पब्लिकेशन होगा और फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो एक प्रक्रिया है, वक्त है। आम पब्लिक को भी ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस पर अपनी बातों को कहने का मौका मिलेगा। तो आप भी
जो अपने ट्रेनिंग पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है, 11 तारीख से जो ट्रेनिंग होगी उसको आप बहुत अच्छी भली भांति से ट्रेनिंग पीरियड में अपने कामों को सीखें, क्योंकि अगर आपका सर्वे ठीक तरीके से नहीं होता है तो आगे चल के फिर लिटिगेशन इससे होंगे। हालांकि मौका दिया जाएगा पब्लिकेशन के बाद आम लोगों को, फिर भी आपको अपने ट्रेनिंग को बहुत अहमियत होती है। ट्रेनिंग के किसी भी विभाग में, पुलिस विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, ट्रेनिंग की अहमियत होती है, महत्व होता है। इसलिए आप अपनी ट्रेनिंग को ज़रूर सीरियसली लेंगे और आप एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे बिहार के विधि व्यवस्था में, शांति व्यवस्था में, जिसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव होंगे। और हमें उम्मीद है कि पूरे बिहार में जहां 9000 से ज़्यादा नियुक्तियां आज हुई हैं और इस ज़िले में 300 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 327 नियुक्तियां हुई हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज आपके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे कि आप आज बिहार सरकार के अंग बन रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि एक सरकारी सेवक को सेवा भावना से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है और साथ ही साथ ये देखना है कि आप जो भी काम करते हैं वो कम से कम त्रुटि हो, और अगर सेवा भावना से अपने कार्यों को पूरा करते हैं, दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं कि बड़े ओहदे पर बैठा हुआ पदाधिकारी महत्वपूर्ण काम करता है और जो आप काम कर रहे हैं छोटा काम है, ऐसी बात नहीं है। एक कहावत है कि a little thing is a little thing but to do a little thing is a great thing। तो आप कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका काम ठीक से हो, महत्वपूर्ण हो। हमें पूरा यकीन है कि जो कदम एनडीए की सरकार ने और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वो आगे चल के विधि व्यवस्था संधारण में और शांति व्यवस्था कायम रखने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, जो क्रिमिनल लिटिगेशन और सिविल लिटिगेशन दोनों में कमी आएगी। हम जिला प्रशासन को, डीएम साहब को, एसपी साहब को आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार देंगे, उसी के तहत आज इस जिले में संबोधित कर रहे थे माननीय मंत्री। इस जिले में भी आज 327 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। कुछ हम लोगों ने वितरण किया और साथ में हमारे विधायक पवन जायसवाल जी भी हैं, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी भी हैं, और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब ये नवनियुक्त जो सभी पदाधिकारी कर्मीगण राजस्व विभाग की तरफ से काम करेंगे और ज़मीन का जब सर्वे पूरे बिहार में पूरा हो जाएगा और मोतिहारी के 27 अंचलों में भी होगा, तो आगे चल कर के जो ज़मीन संबंधी समस्याएं हैं या उसको लेकर के लिटिगेशन होते हैं या उसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, उसमें कमी निश्चित रूप से कमी आएगी। और बहुत दिनों से सरकार लगी हुई है, लेकिन अंतोगत्वा ये काम ज़रूर पूरा होगा और बिहार के लोगों को हम समझते हैं कि ज़मीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज़ हैं वो सब सही हो जाएंगे।